Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. Today we discuss about some important question series 2. आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे. इसमें 10 प्रश्न हैं. प्रश्न संख्या 11 है ये, क्योंकि फर्स्ट सीरीज़ में आपको प्रश्न संख्या 10 तक देखने को मिला था. निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दालों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन. ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दालों में हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. मानव शरीर में किस अवस्था में कई परिवर्तन होते हैं? तो मानव शरीर में सबसे अधिक परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं. ऑप्शन बी सही होगा. नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13. निम्नलिखित में से कौन सा कारक संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करता है? अर्थात संतुलित आहार को नहीं प्रभावित करता है, यानी कि संतुलित आहार उससे प्रभावित नहीं होगा. ऑप्शन ए है आय. तो आय एक ऐसा कारक है जो हमारे आहार को प्रभावित करता है. जीवन स्तर, ये भी हमारा आहार को प्रभावित करने वाला है. शारीरिक गतिविधि, ये भी हमारे आहार को प्रभावित करती है. लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या हमारे संतुलित आहार को नहीं प्रभावित करती है. अगर परिवार में सदस्यों की संख्या कम होगी या ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे शरीर के लिए जो संतुलित आहार होगा वो नियत होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. निम्न में से कौन कुपोषण का कारण नहीं है? मतलब कुपोषण किसके कारण से नहीं होता है? ऑप्शन ए है गरीबी. तो गरीबी से कुपोषण देखा जाता है. ऑप्शन बी है अत्यधिक कार्य. अगर कार्य अधिक कर रहा है और पोषण नहीं मिल पा रहा है तो ये भी हमारे कुपोषण का कारण है. ऑप्शन सी है भोजन में कमी. ये भी कुपोषण का कारण है, लेकिन पौष्टिक भोजन कुपोषण का कारण नहीं है, तो यही इसका ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. निम्नलिखित में से कौन आहारीय फाइबर का स्रोत है? ऑप्शन ए है साबुत अनाज. इससे भी हमें आहारीय फाइबर या आहारीय रेशे प्राप्त होते हैं. ऑप्शन बी है दालें. इससे भी आहारीय रेशे प्राप्त होते हैं. ऑप्शन सी है ताजे फल व सब्जियां. इससे भी हमें आहारीय फाइबर या आहारीय रेशे प्राप्त होते हैं. तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16. मध्याह्न भोजन एक डैश डैश गतिविधि है. मतलब मध्याह्न भोजन कैसी गतिविधि है? हमारी दैनिक गतिविधि है. ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा. यहाँ द्विसाप्ताहिक मतलब कि सप्ताह में 2 बार ऐसा नहीं है, ये हमारे डेली की रूटीन की गतिविधि है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं 17. निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में प्रोटीन का भी कार्य होता है. प्रोटीन भी ऊर्जा प्रदान करता है, वसा भी प्रदान करता है और कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान करता है. तो इस प्रकार से ऑप्शन डी ये सभी सही हो जाएगा. नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18. निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो सभी रंगीन फल व सब्जियां विटामिन ए के समृद्ध स्रोत होते हैं. मुख्य रूप से तो गाजर होता है, लेकिन यहाँ जब ऑप्शन में ये सभी दिया है तो ब्रोकली और चुकंदर ये भी हमारे विटामिन ए के समृद्ध स्रोत ही होते हैं. तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. रात्रि अंधता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रात्रि अंधता या नाइट ब्लाइंडनेस हमें विटामिन ए की कमी से होता है. तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही होगा, विटामिन ए. इस सीरीज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20. निम्नलिखित में से कौन सा शरीर निर्माणक पोषक तत्व होता है? तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. एक हमारा सुरक्षात्मक होता है, एक हमारा निर्माणात्मक होता है और एक हमारा नियात्मक होता है. तो निर्माणात्मक जो पोषक तत्व है वो उसमें प्रोटीन आते हैं, क्योंकि विटामिन और खनिज हमें नियामक में आने वाले पोषक तत्व हैं. इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन सही हो जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.